ITI स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम अमरेश है और हम लोग इस वीडियो में फिटर द्वितीय वर्ष के टॉपिक हीट ट्रीटमेंट से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्टील की नॉर्मलाइजिंग करने का उद्देश्य क्या है? उत्पन्न स्ट्रेस हटाना, मशीनबिलिटी सुधारना, स्टील को मृद यानी कि सॉफ्ट बनाना, चीमड़पन बढ़ाना व भंगुरता घटाना। इसमें सही आंसर है उत्पन्न स्ट्रेस हटाना। अगला क्वेश्चन है, कार्बन स्टील के एक टुकड़े को 730 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है। उसके बाद उसे कुछ देर उसी तापमान पर रखा जाता है, फिर धीरे धीरे ठंडा किया जाता है। यह प्रक्रिया कहलाती है नॉर्मलाइजिंग, केस हार्डनिंग, हार्डनिंग या एनीलिंग। तो यह प्रक्रिया कहलाती है एनीलिंग। एक कंपोनेंट में हीट ट्रीटमेंट के बाद दरारें आ गई, इसका क्या कारण हो सकता है? यह लंबे समय तक गर्म किया गया, गर्म करने से पहले इसे सही से साफ़ नहीं किया गया, यह अचानक खारे पानी में ठंडा किया गया था, यह धीरे धीरे हवा में ठंडा किया गया था। इसमें सही आंसर है यह अचानक खारे पानी में ठंडा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, केस हार्डनिंग किस धातु की सतह को हार्ड बनाता है? हाई कार्बन स्टील, कास्ट आयरन हैवी पार्ट्स, लो कार्बन स्टील या एलॉय स्टील। इसमें सही आंसर है लो कार्बन स्टील। अगला क्वेश्चन है, हार्डन टूल से इंटरनल स्ट्रेस हटाने के लिए किस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? स्टेबलिशिंग, एनीलिंग, नॉर्मलाइजिंग या टेम्परिंग। तो हम लोग इंटरनल स्ट्रेस हटाने के लिए टेम्परिंग प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं। किस ऊष्मा उपचार प्रक्रिया द्वारा स्टील की टफनेस यानी कि कड़ापन बढ़ाया व भंगुरता घटाई जाती है? एनीलिंग, नॉर्मलाइजिंग, टेम्परिंग या हार्डनिंग। इसमें सही आंसर है टेम्परिंग। किस केस हार्डनिंग प्रक्रिया में स्टील के टुकड़े को अमोनिया गैस के वातावरण में रखा जाता है? साइनाइडिंग, नाइट्राइडिंग, इंडक्शन हार्डनिंग या केस हार्डनिंग। इसमें सही आंसर है नाइट्राइडिंग। नाइट्राइडिंग व साइनाइडिंग दो प्रक्रियाएं हैं, हार्डनिंग की, केस हार्डनिंग की, नाइट्राइडिंग की या साइनाइडिंग की। तो ये जो है केस हार्डनिंग की प्रक्रियाएं हैं। हार्डनिंग टेम्परेचर तक गर्म करने के बाद स्टील की क्वेंचिंग क्यों की जाती है? इंटरनल स्ट्रेस उत्पन्न करने के लिए, हार्डनिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए, पुरानी बनावट प्राप्त करने के लिए या इनमें से कोई नहीं। इसमें सही आंसर है हार्डनिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए। एक पंच एलॉय स्टील का बना हुआ है, हार्डनिंग के बाद इसमें क्रैक आ जाता है, क्या कारण हो सकता है? पंच को ज़्यादा गर्म किया गया है, पंच को बहुत कम गर्म किया गया है, पंच को बहुत धीरे धीरे ठंडा किया गया है या पंच को अचानक ठंडा किया गया है? इसमें सही आंसर है पंच को बहुत कम गर्म किया गया है। हीट ट्रीटमेंट क्यों किया जाता है? कुछ इच्छित गुणों को प्राप्त करने के लिए, सतह को सुंदर बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए या जंगरोधी बनाने के लिए। तो हीट ट्रीटमेंट कुछ इच्छित गुणों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है, जिनको हम डिज़ायर्ड प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। माइल्ड स्टील की बाहरी सतह को मजबूत किया जाता है टेम्परिंग से, नॉर्मलाइजिंग से, केस हार्डनिंग से या एनीलिंग से। तो इसको मजबूत किया जाता है केस हार्डनिंग से। नाइट्राइडिंग प्रोसेस में अमोनिया गैस का तापमान होता है 500 से 560 डिग्री सेल्सियस, 570 से 600 डिग्री सेल्सियस, 600 से 650 डिग्री सेल्सियस या 800 से 860 डिग्री सेल्सियस। तो अमोनिया गैस का तापमान होता है 500 से 560 डिग्री सेल्सियस। HSS की टेम्परिंग किस तापमान पर की जाती है? 220 से 230 डिग्री सेल्सियस, 230 से 270 डिग्री सेल्सियस, 280 से 400 डिग्री सेल्सियस या 550 से 600 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें आंसर सही है 550 से 600 डिग्री सेल्सियस। भट्ठी का उच्च तापमान मापने में प्रयोग करते हैं? थर्मामीटर, बैरोमीटर, कैलोरीमीटर या पायरोमीटर। तो इसके लिए हम लोग पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं।
टूल स्टील की सतह की हार्डनिंग करते समय किस प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं? कार्बोराइजिंग, साइनाइडिंग, इंडक्शन हार्डनिंग या हार्डनिंग? तो इसके लिए हम लोग प्रक्रिया प्रयोग करते हैं इंडक्शन हार्डनिंग। हाई कार्बन स्टील की हार्डनिंग करते समय उसका निम्न क्रांतिक तापमान यानी कि लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर होता है 960 डिग्री सेल्सियस, 900 डिग्री सेल्सियस, 723 डिग्री सेल्सियस या 560 डिग्री सेल्सियस। तो उसका लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर होता है 723 डिग्री सेल्सियस। HSS मिलिंग कटर की हार्डनेस होती है 45 HRC, 52 HRC, 62 HRC या 75 HRC। इसकी हार्डनेस होती है 62 HRC। धातुओं का हीट ट्रीटमेंट किया जाता है यांत्रिक गुणों को बदलने के लिए, आंतरिक बनावट को बदलने के लिए, रासायनिक गुणों को बदलने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो धातुओं का हीट ट्रीटमेंट किया जाता है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को चेंज करने के लिए। इसमें ऑप्शन 1 सही है। C50 स्टील के एक टुकड़े को 830 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, उसके बाद इसे ऑयल में ठंडा किया जाता है। दोबारा इसे 600 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके फिर से ऑयल में क्वेंच किया जाता है, यानी कि तेज़ी से ठंडा किया जाता है। यह प्रक्रिया कौन सी है? एनीलिंग, नॉर्मलाइजिंग, हार्डनिंग और टेम्परिंग, केस हार्डनिंग? तो यह प्रक्रिया है हार्डनिंग और टेम्परिंग। धीरे से तेज कूलिंग करने के लिए माध्यमों का सही क्रम है तेल, तेज हवा, खारा पानी, तेज हवा, तेल, खारा पानी, तेज हवा, तेल या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो सही आंसर है वो है तेज हवा, तेल और खारा पानी। धातु जिसमें हैमरिंग की गई हो उसकी आंतरिक बनावट को सही करने के लिए किस प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं? हार्डनिंग, टेम्परिंग, नॉर्मलाइजिंग या एनीलिंग? तो उसके लिए हम लोग नॉर्मलाइजिंग प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं। ऑस्टेनाइट बनावट को तेज़ी से ठंडा करने पर कौन सी बनावट प्राप्त होती है? पियरलाइट, सीमेंटाइट, मार्टेनसाइट या इनमें से कोई नहीं। तो ऑस्टेनाइट को जब हम तेज़ी से ठंडा करते हैं तो हमें मिलता है मार्टेनसाइट। किस प्रक्रिया में स्टील को उचित तापमान तक गर्म किया जाता है, उसके बाद उसे भट्ठी में ही ठंडा किया जाता है? टेम्परिंग, हार्डनिंग, नाइट्राइडिंग या एनीलिंग? तो वह प्रक्रिया है एनीलिंग। एनीलिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? मशीनिंग गुणों को सुधारना, चुंबकीय गुण बढ़ाना, कठोरता बढ़ाना या चीमड़पन यानी कि टफनेस बढ़ाना? तो एनीलिंग का मुख्य उद्देश्य है मशीनेबिलिटी यानी कि मशीनिंग के गुण को सुधारना। हीट ट्रीटमेंट प्रक्रिया के दौरान जब कार्बन ठोस अवस्था में बदल जाता है तो कहलाता है फेराइट, पियरलाइट, ऑस्टेनाइट या सीमेंटाइट? तो ये कहलाता है ऑस्टेनाइट। निम्नलिखित में कौन सा ठोस कार्बोराइजिंग धातु है? चारकोल, पेट्रोल, अमोनिया या केरोसिन? ठोस कार्बोराइजिंग धातु है चारकोल। हार्डनिंग करते समय स्टील को उचित तापमान पर गर्म करने के बाद सोकिंग टाइम होता है 10 mm मोटाई के लिए 5 मिनट, 5 mm मोटाई के लिए 10 मिनट, 20 mm मोटाई के लिए 2 मिनट या 2 mm मोटाई के लिए 20 मिनट? तो इसमें सही आंसर है 10 mm मोटाई के लिए 5 मिनट। HSS टूल की हार्डनिंग में किस क्वेंचिंग माध्यम का प्रयोग किया जाता है? पानी, खारे पानी का मिश्रण, तेल या सोडा वाटर? तो इसके लिए हम लोग तेल का प्रयोग करते हैं। HSS टूल के लिए हार्डनिंग तापमान कितना है? 1250 डिग्री सेल्सियस, 950 डिग्री सेल्सियस, 850 डिग्री सेल्सियस या 750 डिग्री सेल्सियस? तो सही तापमान कितना है? 1250 डिग्री सेल्सियस। हार्डन स्टील पार्ट की टेम्परिंग करने का क्या कारण है? टफनेस बढ़ाना, तन्यता बढ़ाना, कठोरता बढ़ाना या कठोरता कम करना? तो इसका सही कारण है टफनेस बढ़ाना। नॉर्मलाइजिंग प्रक्रिया में स्टील ठंडी की जाती है रूम तापमान पर हवा में, तेल में, हवा के बहाव में या पानी में? तो नॉर्मलाइजिंग प्रक्रिया में रूम तापमान पर हवा में जो है स्टील ठंडी की जाती है। लो कार्बन स्टील में कार्बन का प्रतिशत बढ़ाने की प्रक्रिया है हार्डनिंग, नाइट्राइडिंग, कार्बोराइजिंग या टेम्परिंग?
कार्बन का प्रतिशत बढ़ाने की प्रक्रिया कहलाती है कार्बराइजिंग। लो कार्बन स्टील में कार्बन का प्रतिशत बढ़ाने की प्रक्रिया है हार्डनिंग, नाइट्राइडिंग, कार्बराइजिंग या टेम्परिंग। तो कार्बन का प्रतिशत बढ़ाने की प्रक्रिया है कार्बोराइजिंग। चीमड़ व तन्य किनारे और मजबूत बाहरी सतह के लिए किस प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं? हार्डनिंग, केस हार्डनिंग, टेम्परिंग या एनीलिंग। तो इसके लिए हम लोग केस हार्डनिंग प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं। स्टील को उच्च क्रांतिक तापमान से 40 डिग्री ऊपर गर्म करके हवा में ठंडा करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? हार्डनिंग, एनीलिंग, नॉर्मलाइजिंग या टेम्परिंग। तो यह प्रक्रिया कहलाती है नॉर्मलाइजिंग। कौन सी ऊष्मा उपचार की प्रक्रिया में स्केल फ्री सतह का निर्माण करती है? फ्लेम हार्डनिंग, केस हार्डनिंग, नाइट्राइडिंग या इंडक्शन हार्डनिंग। तो इसमें सही आंसर है इंडक्शन हार्डनिंग। एनीलिंग क्यों की जाती है? टफनेस बढ़ाने के लिए, सॉफ्टनेस बढ़ाने के लिए, हार्डनेस बढ़ाने के लिए या भंगुरता बढ़ाने के लिए। तो एनीलिंग जो है वो सॉफ्टनेस बढ़ाने के लिए की जाती है। हार्डनिंग प्रोसेस के बाद धातु ज़्यादा कठोर और ज़्यादा हो जाती है, भंगुर, तन्य, आघात वर्ग या टफ। तो ये जो है भंगुर यानी कि ब्रिटिल हो जाती है। कार्बराइजिंग प्रक्रिया है स्टील के टुकड़े में कार्बन का प्रतिशत बढ़ाना, स्टील टुकड़े की कोर पर कार्बन का प्रतिशत बढ़ाना, सतह पर कार्बन का प्रतिशत बढ़ाना या स्टील के टुकड़े में कार्बन का प्रतिशत कम करना। तो इसमें सही आंसर है सतह पर कार्बन का प्रतिशत बढ़ाना। हाइपोयूक्टेक्टाइड स्टील की एनीलिंग में उसको गर्म करते हैं निम्न क्रांतिक तापमान से 30 से 50 डिग्री ऊपर, उच्च क्रांतिक तापमान से 30 से 50 डिग्री ऊपर, 600 से 630 डिग्री या 1000 से 1030 डिग्री। तो इसमें सही आंसर है उच्च क्रांतिक तापमान से 30 से 50 डिग्री ऊपर। लिक्विड कार्बराइजिंग गर्म साल्ट बाथ में की जाती है। निम्न में से कौन सा कार्बराइजिंग साल्ट बाथ नहीं है? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम साइनाइड या बोरियम क्लोराइड। तो सोडियम सल्फेट जो है ये हमारा साल्ट बाथ नहीं है, बाकी सारे साल्ट बाथ हैं। एनीलिंग के बेस्ट परिणाम के लिए उसको ठंडा किया जाता है हीट सप्लाई बंद करके भट्टी में, भट्टी से निकालकर हवा में, भट्टी से निकालकर तेज़ हवा से ठंडा किया जाता है या भट्टी से निकालकर वाटर टैंक में डालकर ठंडा किया जाता है। तो इसमें जो सही आंसर है वो है भट्टी से निकालकर इसको हवा में ठंडा किया जाता है। ITI स्टडी सेंटर की वीडियोस देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस लाइक व शेयर कीजिए। धन्यवाद।